जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूरोप का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों ही हम लोग आज देखेंगे। लगभग सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स इसमें कवर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जो बची हुई होंगी वो हम लोग अलग से हैंड रिटेन मैप में लोकेट करके देखेंगे चीज़ों को। तो जितना भी कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हम लोग मैप से कवर कर सकते हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल मैप देखेंगे। देखिए, ये आपको दिख रही होगी यूराल माउंटेन्स, यूराल की पहाड़ियाँ। इसके दोनों तरफ रशिया है। ये यूराल माउंटेन्स और इधर नीचे आप देखेंगे ये कैस्पियन सी। ये दोनों बाउंड्री बनाती हैं यूरोप और एशिया के बीच में। पहली बात तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक आपको लिखा है कॉकसेस माउंटेन्स। ये जो कॉकसेस माउंटेन्स है, कॉकसेस पहाड़ी है, इसमें देखिए एल्ब्रस एक माउंटेन पीक है, एक चोटी है जो आपको नज़र आएगी, माउंट एल्ब्रस। ये 5642 मीटर इसकी हाइट है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप वो कौन सी है? एल्ब्रस माउंटेन। और ये एल्ब्रस माउंटेन रशिया में है। और ये कॉकसेस माउंटेन्स जो है, जो पहाड़ों की श्रृंखला है कॉकसेस माउंटेन्स की, उसी का एक माउंटेन पीक है एल्ब्रस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ देखिए, अब आपके सामने एक ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी से कौन कौन से देश टच करते हैं, इसको सराउंड करते हैं, ये तो हम अभी पॉलिटिकल मैप में देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो कि ब्लैक सी में जाकर बहती हैं। एक तो ध्यान रखिएगा, डी से ही बहुत सारे नाम वाली नदियाँ आपको नज़र आएंगी। एक है नाइपर, DNIEPER, एक है निस्टर, एक है डैन्यूब। डैन्यूब रिवर पर हम पहले देखेंगे पॉलिटिकल मैप में कि इस नदी पे कौन कौन से देश की राजधानी यानी कौन कौन से देश के कैपिटल्स इस नदी पर बसे हुए हैं। तो याद रखिएगा, डैन्यूब नदी, निस्टर नदी और नाइपर नदी, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो आपके ब्लैक सी में जाकर मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा होगा, जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट को जल संधि भी बोलते हैं। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये इधर ब्लैक सी को जोड़ता है सी ऑफ मार्मरा से। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक आप फिर आगे जब बढ़ेंगे सी ऑफ मार्मरा के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एजियन सी। एजियन सी से आप भूमध्य सागर जो कि मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ पर आप एंटर कर जाते हैं। अब आप यहाँ आइए, यहाँ पर एक समुद्र आपको देखने को मिल रहा होगा, एड्रियाटिक सी। इस एड्रियाटिक सी कि अगल बगल जो देश है वो तो पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे, बट ध्यान आपको ये देना है कि इसके तरफ बाईं तरफ और इधर ऊपर आप देखेंगे तो ये इटली से टच करता है, एड्रियाटिक सी। एपेनाइन माउंटेन्स जो है, ये एपेनाइन जो माउंटेन्स हैं, एपेनाइन पहाड़ों की श्रृंखला है, ये इटली के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे लगभग आपको जाते हुए नजर आएगी। जैसे हम इंग्लैंड में भी देखेंगे तो याद रखिएगा, यूके के बीचों बीच एक पहाड़ की श्रृंखला होगी। देखिए यहाँ पे एपेनाइन है इटली में, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ए हटा दीजिए, पेनाइंस हैं। तो पेनिन्स रेंज जो है ये बिल्कुल यूके के बीचों बीच यानी इंग्लैंड में आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर एपेनाइंस माउंटेन रेंज आप देखेंगे तो ये आपको इटली के बीचों बीच ऐसे नज़र आएगी। यहाँ पर नीचे देखिए, दो और आपको पहाड़ों की माउंटेन पीक आपको देखने को मिल रहा है, पहाड़ों की जो चोटी है। एक है माउंट वेसुवियस और एक है माउंट एटना जो कि सिसिली आइलैंड पर है। ये जो सिसिली द्वीप है, ये हिस्सा सिसिली द्वीप जो है ये इटली का ही हिस्सा है, बट आपको ये ध्यान रखना है। और इधर आप देखेंगे सार्डिनिया, ये भी इटली का ही आइलैंड है। तो इधर लगभग इटली के तीन तरफ से घिरा हुआ है। ये टाइरेनियन सी जो आप देख रहे हैं, ये इटली के तीन तरफ लगभग घिरा हुआ है, इटली से घिरा हुआ है तीन तरफ से। सार्डिनिया, ये जो सार्डिनिया आइलैंड है ये भी इटली का पार्ट है, मेन इटली और सिसिली द्वीप। यहाँ सिसिली पे आप देख रहे हैं माउंट एटना लिखा हुआ है। माउंट एटना जो है वो ज्वालामुखी का पहाड़ है, माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन है। और माउंट वेसुवियस ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है यानी कि ज्वालामुखी का पहाड़ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फिजिकल मैप में जो देख सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए इटली में, देखिए ये तो एल्प्स है, एल्प्स माउंटेन है। इसके नीचे देखिए ये प्लेन एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ लोम्बार्डी। ये प्लेन ऑफ लोम्बार्डी जो है ये इटली में पड़ता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्लेन ऑफ लोम्बार्डी कहाँ पर है, तो ये प्लेन ऑफ लोम्बार्डी इटली में मौजूद है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
और ये जो एल्प्स माउंटेन आप लोग देख रहे हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, 4808 मीटर। अब आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप में से जो भी लोग हैं, कि माउंट ब्लैंक जो है वो कौन से देश में पड़ता है। क्या ये दो देशों के बीच का बॉर्डर है या किसी देश में पड़ता है, ये आपको बताना है। लेकिन माउंट ब्लैंक को याद रखिएगा कि ये एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्पेन और पुर्तगाल की तरफ। देखिए वैसे तो यूरोप में इतने सारे पेनिनसुला हैं, प्रायद्वीप हैं, कि इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि एक तो यूरोप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है अपने आप में पेनिनसुला या प्रायद्वीप है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो 3-3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। जैसे कि आपके सामने ये देखिए आइबेरियन पेनिनसुला, एक तरफ से तो ये फ्रांस से जुड़ा हुआ है स्पेन, और बाकी 3 तरफ से आप देखेंगे समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस तरीके के बहुत सारे पेनिनसुला या प्रायद्वीप आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप स्पेन में देखेंगे, लगभग ये मान लीजिए पुर्तगाल है, और पुर्तगाल में ये है लिस्बन, लिस्बन उनका कैपिटल है। 7 अप्रैल को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन, जो लिस्बन का एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऑनर है, अवार्ड है, सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन, वो 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उस अवार्ड से, उस सम्मान से नवाजित किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया था और नवाजा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सम्मान है इसका नाम है सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन। देखिए इसी तरीके से करंट अफेयर्स को मैप के साथ आप जोड़ के थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, चाहे इंडियन मैप देखिए तो कुछ कोशिश करिए कि यहाँ कुछ करंट अफेयर हुआ था क्या, या फिर वर्ल्ड में भी याद रखिए, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्पेन में जब आप ध्यान देंगे तो ये है कैंटाब्रियन की पहाड़ियाँ। कैंटाब्रियन माउंटेन्स कहाँ पर है? स्पेन में। और ये अपने आप में क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला। अब यहाँ देखिए एक पहाड़ का रेंज है आपको देखने को मिल रहा है, वो है पायरेनीस। ये जो पायरेनीस माउंटेन है, ये माउंटेन रेंज आपका फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है। तो कभी कभी आ सकता है कि पायरेनीस माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट करता है, अलग करता है दो देशों को, या उन दो देशों के बीच के बॉर्डर पर स्थित है, तो वो है फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित पायरेनीस रेंज। और यहीं पर यूरोप का 6वां सबसे छोटा जो देश है वो है अंडोरा। अंडोरा जो है वो इसी माउंटेन रेंज पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। देखिए फ्रांस और इन सबको ऊपर देखने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप फ्रांस से कोशिश करेंगे कि मुझे यूके जाना है, इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम, बीच में समुद्र का एक हिस्सा मिलेगा आपको। ये फिर से एक स्ट्रेट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर और इंग्लिश चैनल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों किसके बीच में है? ये है इंग्लैंड, यूके और जर्मनी के बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में। ठीक है, यूके और फ्रांस के बीच में। अब यहाँ देखिए यूके में एक आपको पहाड़ की श्रृंखला देखने को मिल रही है कैम्ब्रियन माउंटेन्स, और एक आपको देखने को मिल रहा है पेनाइन्स रेंज। तो ये जो है ये यूके में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इधर पेनाइन रेंज है, इंग्लैंड के बीचों बीच जो माउंटेन रेंज है वो पेनाइन्स है, और इटली के जो बीचों बीच है वो एपेनाइन्स है। तो ए अगर हटा दिए तो पेनाइन्स नज़र आ रहा है आपको, स्पेलिंग भी वही है। तो यहाँ पर ए लगा दिया तो एपेनाइन्स रेंज, तो ये हो गया इटली का हिस्सा, और ए हटा के पेनाइन्स रेंज, तो पेनिन्स रेंज जो है वो यूके में आपको मिलेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है जूटलैंड पेनिनसुला। ये भी जूटलैंड प्रायद्वीप है। जूटलैंड पेनिनसुला में एक तो ये डेनमार्क आएगा, अभी आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे, और कुछ हिस्सा जर्मनी का भी आता है। याद रखिएगा, अक्सर हम लोगों से ये गलती होती है, हम लोगों से एग्ज़ाम में, कि हम लोग जूटलैंड पेनिनसुला में, जूटलैंड प्रायद्वीप में जल्दीबाजी में डेनमार्क को तो मान लेते हैं, लेकिन हम लोग जर्मनी को नहीं मानते। तो जर्मनी का कुछ हिस्सा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। तो गल्फ ऑफ बोथनिया ज़्यादा क्लियर होगा आपको पॉलिटिकल मैप में, फिनलैंड और इसके बीच में पड़ रहा है रशिया के, और बाल्टिक सी भी है। ये सब हम लोग पॉलिटिकल मैप में देखेंगे। तो लगभग फिजिकल मैप में जो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं वो हम लोग ने देख लिया। एक बात याद रखिएगा, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी वोल्गा नदी। देखिए अगर आप रशिया के साइड में थोड़ा सा आएंगे तो ये आपको एक लगभग ऐसे नदी बहते हुए नज़र आ रही है,
और ये नदी आके गिरती है कैस्पियन समुद्र में। तो कैस्पियन सी में जो आके नदी गिर रही है वो है वोल्गा नदी। ये है यूरोप की सबसे लंबी नदी। आपका दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन है, नाइपर है, निस्टर है या डैन्यूब रिवर है? आपको ये बताना है। चलिए पॉलिटिकल मैप को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया जो है, ये माफ़ करिएगा फिनलैंड और रशिया नहीं, ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में पड़ता है, गल्फ ऑफ बोथनिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाल्टिक सी को आप देखेंगे तो कौन कौन से देश हैं जो कि बाल्टिक सी को टच कर रहे हैं? तो एक तो स्वीडन है और ये बाल्टिक नेशंस हैं कुछ, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, ये याद रखना है। देखिए ये जूटलैंड पेनिनसुला था। डेनमार्क है, ये डेनमार्क और थोड़ा सा हिस्सा है जर्मनी का, जो कि ये पड़ता है जूटलैंड पेनिनसुला में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब आप बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एक आपने सुना होगा स्कैंडिनेवियन देशों का समूह और एक आपने सुना होगा नॉर्डिक देशों का समूह। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। जब आप इन तीन देशों को साथ रखते हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ध्यान दीजिएगा किसको किसको? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन तीन देशों के समूह को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। इसमें जब आप थोड़ा सा सम्मान दे देते हैं फिनलैंड को भी और आप इसमें शामिल करते हैं आइसलैंड को भी, यहाँ पर है अपना आइसलैंड, फिनलैंड और ये तीन देश, तो ये पांचों देश मिलकर क्या बना देते हैं? ये पांचों देश मिलकर आपका बना देते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, अब आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर टायरेनियन सी हमने देख लिया। ये स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो याद रखिएगा। जब भी आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ आते हैं तो एक छोटा और समुद्र होता है आयोनियन सी, और इधर क्या है? एड्रियाटिक समुद्र। एड्रियाटिक समुद्र और आयोनियन सी को जोड़ने वाला क्या है? स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। और स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो ऐसे देख सकते हैं आप कि ये है अल्बेनिया और ये है ग्रीस। इसको अलग करता है ग्रीस को किससे? इटली से। अब यहाँ देखिए ये डैन्यूब नदी है। डैन्यूब नदी ब्लैक सी में आके मिल रही है, बट 5 ऐसे देशों की राजधानियाँ हैं, 5 ऐसे कैपिटल्स हैं देशों के जो इस नदी पर पड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके जो कैपिटल हैं वो किस पर पड़ रहा है? वो पड़ रहा है डैन्यूब नदी पे। तो बुडापेस्ट हंगरी की देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट। ये कुछ ऐसे देशों के कैपिटल हैं जो कि डैन्यूब नदी पर पड़ते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैं आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। बाकी यहाँ देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आप पढ़ते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर एक छोटा सा जगह है स्पेन में जो कि यूके के अधीन है, यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को एशिया से तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। लेकिन और स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कि स्पेन को, यानी कि ये जिब्राल्टर जो है ये यूके का आइलैंड, यूके का पार्ट है, तो स्पेन या जिब्राल्टर को मोरक्को से अलग करता है। यहाँ पे मोरक्को देश है। तो अगर ये भी क्वेश्चन कभी पूछ दिया तो आप मान लीजिएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ब्लैक फॉरेस्ट और 2-4 चीज़ और हैं, मिनरल्स के क्षेत्र हैं, वो हम लोग एक साथ देखेंगे। जो मिनरल्स वाले रीजन को हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे मैप में हम लोग देखेंगे, वो हम यहाँ नहीं अभी अच्छे से देख सकते हैं। तो लॉरेन रीजन जो फ्रांस में पड़ता है, और भी कई सारे आइलैंड, अभी कई सारे रीजन हैं जो हमें देखना है, वो हम लोग हैंड रिटेन मैप से अच्छे से देख लेंगे। उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। फ़िलहाल मैप में जो भी आप देख सकते हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और बाकी यूरोप में और भी कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं वो हम लोग रिवीजन करेंगे, तो फिर से उन चीज़ों को अच्छे से उठाएंगे। और हाँ, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, और देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है आपका लंदन। देखिए यहाँ पर जैसे ब्रिटेन की राजधानी है लंदन है ना, ये इंग्लैंड की राजधानी भी है। तो ये कौन से नदी पे बसी हुई है? आप देख सकते हैं थेम्स नदी पर बसी हुई है। उसी तरीके से आप देखेंगे ये है रॉटरडैम। रॉटरडैम जो है नीदरलैंड्स में, ये सबसे बिजिएस्ट और कार्गो वॉल्यूम जितना माल आता है, अगर उसको वॉल्यूम के हिसाब से उसका देखेंगे कितने क्वांटिटी में आता है,
तो उसमें सबसे बिजिएस्ट और सबसे बड़ा पोर्ट यूरोप का वो रॉटरडैम है। अब आप ये बताइएगा, क्या रॉटरडैम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है या सिर्फ यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है? तो 3 क्वेश्चंस जो आपसे आज पूछे गए हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर आप खंगालिएगा, इससे आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जिनके भी तीनों आंसर्स जिनके द्वारा लिखे हुए होंगे उनको पिंड कर दिया जाएगा, ताकि बाकी लोगों को भी आपसे नॉलेज मिल सके। एक दूसरे से हम नॉलेज ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लगभग ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी कैपिटल्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे नॉर्वे की राजधानी ये ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ये सब क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। राजधानियाँ लगभग सब देशों के देख लीजिएगा, जैसे स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, पोर्तुगल का लिस्बन है। लिस्बन का हम लोग ने देख लिया कि सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उस सम्मान से सम्मानित किया गया 7 अप्रैल को। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी ये जो छोटे मोटे स्ट्रेट हैं इनको आप देख लीजिए। टैरेनियन सी 3 तरफ से समुद्र से, ये 3 तरफ से मैक्सिमम पार्ट से इटली से घिरा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हम लोगों ने देख लिया। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो जो है ये आइनियन सी को एड्रियाटिक सी से जोड़ता है। और अगर 2 देशों को विभाजित करने की बात करें तो अल्बेनिया और ग्रीस को अलग करता है इटली से। उसके बाद ये कुछ ऐसे देश के कैपिटल हैं जो कि इस पर मौजूद हैं डैन्यूब नदी पर। इसमें आता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। हाँ, ये स्लोवाकिया रह गया था। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रासिलावा। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि टच कर रहे हैं ब्लैक सी को। यहाँ देखिए टर्की है, टर्की का एक बड़ा हिस्सा है टर्की। उसके बाद यहाँ देखिए ये टर्की है, टर्की के बाद ये रशिया का हिस्सा है बड़ा सा, और यूक्रेन है। तो रशिया, यूक्रेन और टर्की। इसके बाद इन 2 देशों का नाम जरूर याद करिएगा, याद रखिएगा, रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है, तो वहाँ से होते हुए डैन्यूब नदी मिलती है, तो रोमानिया आपको याद रहेगा। और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, तो बुल्गारिया को भी याद रखिएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है बहुत दिन से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये स्ट्रेट ऑफ कर्च जो है, स्ट्रेट ऑफ कर्च ये एजोव सी को जोड़ता है ब्लैक सी से। और बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ मार्मरा को जोड़ता है ब्लैक सी से। तो लगभग इतना हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें बन सकती हैं वो देख लिया है। मैप आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग इसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इनके बहुत सारे मैप्स को देखेंगे। इंडिया के भी मैप्स आपको मिलते रहेंगे, तो मैप आपको अच्छे तरीके से करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी में सही हो जाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।